नमस्कार मेरे प्यारे अंतरिक्ष यात्रियों। आज हम अपने सौर मंडल के बाहरी इलाकों की एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। हमारा गंतव्य रहस्यमय और मनोरम कुइपर बेल्ट। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बर्फीले अजूबों के इस क्षेत्र में जाएंगे और इसके रहस्यों को उजागर करेंगे। कुइपर बेल्ट उन जाने पहचाने ग्रहों से बहुत दूर एक ऐसा क्षेत्र है जिन्हें हम जानते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां समय मानो थम सा गया है, जहां शुरुआती सौर मंडल के अवशेष अभी भी ब्रह्मांडीय रात में नृत्य करते हैं। मेरे साथ आइए और इस गूढ़ क्षेत्र में उतरें और इसके छिपे हुए खजानों को उजागर करें। एक विशाल डोनट की कल्पना कीजिए, ब्रह्मांडीय अनुपात का एक छल्ला जो हमारे सूर्य को घेरे हुए है। यह है दोस्तों कुइपर बेल्ट। यह नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित है, जो सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात ग्रह है। कुइपर बेल्ट एक विशाल विस्तार है जो अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ है। आंतरिक सौर मंडल के विपरीत, जहां पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह रहते हैं, कुइपर बेल्ट बर्फ और ठंड का क्षेत्र है। यहां का तापमान जमने से सैकड़ों डिग्री नीचे चला जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पानी की बर्फ का राज है, जो मीथेन और अमोनिया जैसी जमी हुई गैसों के साथ मिश्रित है। कुइपर बेल्ट बर्फीले मलबे का कोई साधारण संग्रह नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय टाइम कैप्सूल है जो 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के जन्म के अवशेषों का खजाना है। जैसे ही सूर्य प्रज्वलित हुआ और ग्रह बने, बचा हुआ पदार्थ बाहर की ओर फेंक दिया गया, जो नेपच्यून से परे दूर तक जा बसा। ये अवशेष, जिन्हें कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या केबियो के रूप में जाना जाता है, हमें उन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं जिन्होंने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। इन बर्फीले अवशेषों का अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की कहानी को जोड़ सकते हैं। कुइपर बेल्ट गूढ़ बौने ग्रहों सहित पात्रों के एक आकर्षक समूह का घर है। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, का हमारे दिलों में एक खास जगह है। एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने के बावजूद प्लूटो कुइपर बेल्ट में एक राजा बना हुआ है, यद्यपि एक बौना राजा। लेकिन प्लूटो अकेला नहीं है। 2005 में खोजा गया एरिस प्लूटो से भी बड़ा है, जो बाहरी सौर मंडल के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। हौमिया, जो एक विशाल रग्बी बॉल के आकार का है, और माके, जिसका नाम एक पॉलिनेशियन देवता के नाम पर रखा गया है, इस दूर के दायरे की विविधता और साजिश को और बढ़ाते हैं। भाग 5, न्यू होराइजन्स अज्ञात के लिए एक साहसिक मिशन। 2006 में नासा ने प्लूटो और कुइपर बेल्ट का पता लगाने के लिए एक साहसिक मिशन शुरू किया। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अरबों किलोमीटर की यात्रा पर निकला। 2015 में न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के पास से उड़ान भरते हुए इतिहास रचा, जिसमें आश्चर्यजनक छवियों और डेटा को कैप्चर किया गया, जिसने इस दूर की दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। न्यू होराइजन्स ने आश्चर्यजनक रूप से विविध और भौगोलिक रूप से सक्रिय दुनिया का खुलासा किया। प्लूटो में विशाल पहाड़, विशाल नाइट्रोजन ग्लेशियर और यहां तक कि एक संभावित उपसतह महासागर भी है। इस मिशन ने हमें दिखाया कि हमारे सौर मंडल के सुदूर क्षेत्रों में भी आश्चर्य और जटिलताएं मौजूद हैं। भाग 6, अर्रोकोथ मूंगफली के आकार की एक पहेली। प्लूटो का सामना करने के बाद न्यू होराइजन्स ने कुइपर बेल्ट में अपनी यात्रा जारी रखी। 19 में इसका सामना अर्रोकोथ नामक एक छोटी वस्तु से हुआ, जिसे पहले अल्टीमा थुल्ले के नाम से जाना जाता था। अर्रोकोथ 2 छोटे पिंडों के कोमल विलय से बनी एक विचित्र मूंगफली के आकार की वस्तु बन गई। अर्रोकोथ का अनोखा आकार और प्राचीन सतह ग्रहों के निर्माण की प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अर्रोकोथ जैसी वस्तुओं का अध्ययन करके हम सीख सकते हैं कि शुरुआती सौर मंडल में ग्रहों के निर्माण खंड, ग्रहाणु कैसे एक साथ आए। भाग 7, कुइपर बेल्ट के रहस्यों को उजागर करना। कुइपर बेल्ट में हर नई खोज उत्तर से ज्यादा सवाल खड़े करती है। ये बर्फीली वस्तुएं कैसे बनी? उनकी रचना क्या है? क्या उनमें जीवन के निर्माण खंड हो सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि कुइपर बेल्ट का अध्ययन करने से हमें अपने ही सौर मंडल और अन्य तारों के चारों ओर ग्रह प्रणालियों के निर्माण को समझने में मदद मिल सकती है। कुइपर बेल्ट एक विशाल और बड़े पैमाने पर बेरोजगार क्षेत्र है। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय पहेली की तरह है और हमने अभी इसके टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू ही किया है।
भविष्य के मिशन और दूरबीन इसके रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की उत्पत्ति के बारे में और पता चलेगा। भाग 8 कुइपर बेल्ट, ब्रह्मांड के लिए एक खिड़की। कुइपर बेल्ट सिर्फ एक दूर और बर्फीला इलाका नहीं है, यह ब्रह्मांड के लिए एक खिड़की है, एक ऐसी जगह है जहां हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों को आकार देती है। कुइपर बेल्ट को समझकर हम अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की विविधता और विकास में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। कुइपर बेल्ट हमें याद दिलाता है कि हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों में से एक है, प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े की खोज करके हम उस विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ का विस्तार करते हैं जिसमें हम रहते हैं। भाग 9 अन्वेषण में शामिल हों। कुइपर बेल्ट की खोज एक सतत साहसिक कार्य है और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। न्यू होराइजन्स जैसे मिशनों से भविष्य की खोजों के लिए बने रहें और आने वाले टेलीस्कोप जो इस गूढ़ क्षेत्र में और भी गहराई से झांकेंगे। नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने विचार और प्रश्न साझा करें और आइए हम सब मिलकर ब्रह्मांड की खोज करते रहें। ब्रह्मांड में और अधिक आश्चर्यजनक यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे नवीनतम अन्वेषणों की सूचना प्राप्त करने के लिए उस घंटी आइकन को दबाएं।